सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमोता जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो वर्ग है खंजनीय वर्ग, जिसमें 8वां सूत्र है पिंडो सूत्र, लोभी की मुर्दाठी से तुलना। एक समय भगवान शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहार करते थे। कपिलवस्तु की घटना है। तब भगवान किसी कारणवश भिक्षु संघ को अपने पास से हटा सुबह ही पहन और पात्र चीवर ले कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए बैठे। भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेने के उपरांत दिन के विहार के लिए जहाँ महावन है वहाँ गए और एक तरुण बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब एकांत में ध्यान करते समय भगवान के चित्त में वितर्क उठा, मैंने भिक्षु संघ को स्थापित किया है, यहाँ कितने नवप्रवज्जित भिक्षु भी हैं जो इस धर्म विनय में अभी तुरंत ही आए हैं। मुझे न देखने से शायद उनके मन में कुछ अन्यथात्व हो, जैसे माता को नहीं देखने से तरुण वत्स के मन में अन्यथात्व होता है। जैसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरंत ही लगाया गया बीज अन्यथात्व को प्राप्त होता है, क्यों न मैं भिक्षु संघ को स्वीकार लूँ जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ। तब स्वयंपति ब्रह्मा अपने चित्त से भगवान के चित्त को जान, जैसे बलवान पुरुष समेटी बाहों को फैला दे और फैलाई बाहों को समेट ले, वैसे ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान हो भगवान के सम्मुख प्रकट हुए। तब स्वयंपति ब्रह्मा उपरनी को एक कंधे पर संभाल भगवान की ओर हाथ जोड़कर बोले, भगवान ऐसी ही बात है, सुगत ऐसी बात है, बनते भगवान ने ही भिक्षु संघ को स्थापित किया है। यहाँ कितने नव प्रवज्जित भिक्षु भी हैं जो इस धर्म विनय में अपनी अभी तुरंत आए हैं। भगवान को न देखने से शायद उनके मन में अन्यथात्व हो, जैसे माता को नहीं देखने से तरुण वत्स के मन में अन्यथात्व होता है। जैसे पानी न मिलने पर अभी तुरंत लगाया गया बीज अन्यथात्व को प्राप्त होता है। बनते भगवान भिक्षु संघ का अभिनंदन करें, बनते भगवान भिक्षु संघ का अभिनंदन करें। जैसे भगवान भिक्षु संघ को पहले से स्वीकार कर रहे हैं वैसे ही स्वीकार कर लें। भगवान ने चुपचाप रहकर स्वीकार कर लिया। तब स्वयंपति ब्रह्मा भगवान की सुकृति को जान भगवान का अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गए। तब सांझ को ध्यान से उठ भगवान जहाँ निग्रोधाराम था वहाँ गए और विषय आसन पर बैठ गए। तब भगवान ने अपने रिद्धि बल से ऐसा किया कि सारा भिक्षु संघ एक साथ बड़े प्रेम से भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। वो भिक्षु भगवान के पास आ अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे उन भिक्षुओं ने भगवान से बोले, उन भिक्षुओं से भगवान बोले, भिक्षुओं यह जो भिक्षाटन करके जीना है सो सभी जीविकाओं में हीन है, किंतु तुम अपने हाथ में पात्र ले सारे मान को छोड़ भिक्षाटन करते फिरते हो। भिक्षुओं यह कुलपुत्र अपने किसी उद्देश्य के कारण ही ऐसा करते हैं। वे किसी राजा या किसी चोर से दंडित होकर ऐसा नहीं करते, न तो किसी और भय से और न किसी दूसरी जीविका न मिलने के कारण ही, बल्कि जन्म जरा मृत्यु शोक रोना पीटना दुख दौर्मनस्य और उपायास परेशानी से मुक्त हो जाने के लिए ही वे ऐसा व्रताचरण करते हैं, जिससे हमें इस विशाल दुख राशि का अंत मिल जाए। भिक्षुओं कुलपुत्र ऐसी महत्वाकांक्षा को लेकर प्रवज्जित होता है। यदि वह कुलपुत्र लोभी, भोग विलास में तीव्र राग करने वाला, गिरे हुए चित्त वाला, दोषपूर्ण संकल्पों वाला, मूढ़ स्मृति वाला, असंप्रज्ञ असमाहित, विभ्रांत चित्त वाला और असंयत इंद्रिय हो, जो हे भिक्षुओं
वह शमशान में फेंकी हुई उस जली लकड़ी के समान है जो दोनों ओर से जली हुई और बीच में गंदगी लगी हुई है, जो न गांव में और न तो जंगल में ही लकड़ी के काम आ सकती है। वह गृहस्थ के भोग से वंचित रहता है और अपने श्रमण भाव को भी पूरा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल उसको जो उपमा दी है, शमशान में किसी मुर्दा से दोनों सिरों पर जली हुई और बीच में गंदगी से लगी हुई कोई लकड़ी हो, वो न घर की है न जंगल की मतलब की, आग जलाने के मतलब की नहीं है। ठीक उसी तरह से वो हो जाता है। पिछुओ अकुशल पाप के वितर्क हैं, काम वितर्क और व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, ये 3 तरह के अकुशल वितर्क हैं। पिछुओ ये 3 वितर्क कहाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं? 4 स्मृति प्रस्थानों में सुप्रतिष्ठित या अनिमित समाधि के अभ्यस्त चित्त में, ये वहाँ जा कर के ये खत्म हो जाते हैं। सम्यक जो सतीपट्ठान है वो एक साधना है, ऊंची वाली साधना है। विचुओ, अब तुम्हें इस अनिमित समाधि की भावना करनी चाहिए। विचुओ, इस समाधि की भावना तथा अभ्यास का महान फल है। विचुओ, 2 मिथ्या दृष्टियां हैं, भव दृष्टि, विभव दृष्टि। विचुओ, सो कोई पंडित आर्य श्रावक ऐसा विचारता है, क्या इस लोक में ऐसी कोई चीज़ है जिसे पाकर मैं दोष से बचा रह सकूं? वह ऐसा जान लेता है कि इस लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पाकर मैं दोष से बचा रह सकूं। मैं पाने की कोशिश करूंगा तो रूप को ही, वेदना को ही, संज्ञा को ही, संस्कार को ही या विज्ञान को ही पाऊंगा। उस पाने की कोशिश से भव उपादान से भव होगा, भव से जाति, जाति से जरामरण होंगे। इस प्रकार सारा दुख समूह उठ खड़ा होगा। विचुओ, तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य? बनते अनित्य। यदि अनित्य है तो वह दुख है या सुख? बनते दुख। जो अनित्य दुख परिवर्तनशील है, क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है? बनते ऐसा समझना ठीक नहीं। विचुओ, तो क्या समझते हो, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान? विचुओ, इसी से ऐसा समझने वाला फिर जन्म को नहीं ग्रहण करता है। काम थोड़ा कठिन तो है, लेकिन कभी न कभी तो करना पड़ेगा। ये धर्म बड़ा गंभीर है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, और जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक ये जो पढ़ा जा रहा है ये भी ठीक से नहीं समझ में आएगा। इसके तरह तरह के अर्थ मन में निकल आएंगे। जिन्होंने साधना नहीं करी है वो अपने किताबें उनके पास भी होंगी, बहुत से लोग हैं ऐसे जो साहित्य खरीदते हैं और पढ़ते हैं, उसका अर्थ वो अपनी तरह से निकाल लेते हैं। 10 आदमियों के पास 10 किताबें अलग अलग हैं और 10 के अलग अलग टाइप के मन और विचारधारा है, तो एक ही पैराग्राफ के अलग अलग अर्थ वो लोग निकालेंगे और वो परिपूर्ण अर्थ नहीं आएगा। ध्यान करने के बाद जब अनुभव होता है, फिर हम जो है ये पढ़ते हैं या पढ़ करके ध्यान करते हैं, तब दोनों का मिलान होता है, तब ये बात ठीक तरह से समझ में आती है। 9वां सूत्र है पारलेयी सूत्र। आश्रमों का क्षय कैसे मैल नष्ट हो जाए मन के। एक समय भगवान कौशाम्बी के गोस्ताराम में विहार करते थे। तब भगवान पूर्वाह्न समय फैन और पात्र ले कौशाम्बी में भिक्षाटन के लिए बैठे। कौशाम्बी में भिक्षाटन करके लौट भोजन कर लेने के बाद स्वयं
अपने आसन लपेट पात्र और चीवर ले किसी सहायक को बिना कुछ कहे और भिक्षु संघ से बिना मिले बिल्कुल अकेले रमत के लिए चल पड़े। तब भगवान के चले जाने के कुछ देर बाद कोई भिक्षु वहाँ आयुष्मान आनंद थे वहाँ आया। आकर आयुष्मान आनंद से बोला कि आबुस आनंद, अभी तुरंत भगवान स्वयं को अपने आसन लपेट पात्र और चीवर ले किसी सहायक को बिना कुछ कहे और भिक्षु संघ से बिना मिले बिल्कुल अकेले रमत के लिए निकल गए। अब उस ऐसे समय भगवान अकेला विहार करना चाहते हैं, अतः किसी को उनके पीछे पीछे हो लेना अच्छा नहीं है। तब भगवान रमत चारिका लगाते हुए क्रम से वहाँ पहुँचे जहाँ परलेयक है, जहाँ भगवान पारलेयक के भद्रसाल वृक्ष के नीचे विहार करने लगे। तब कुछ भिक्षु जहाँ पर आयुष्मान आनंद थे वहाँ पहुँचे और कुशल समाचार पूछकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ वे भिक्षु आयुष्मान आनंद से बोले, अब उस आनंद, भगवान के मुँह से धर्म सुनने के लिए बहुत दिन बीत गए हैं। बड़ी इच्छा हो रही है कि फिर भी भगवान के मुँह से धर्म सुने। तब आयुष्मान आनंद उन भिक्षुओं को साथ ले पारलेयक में भद्रसाल वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान विहार कर रहे थे वहाँ गए और भगवान का वादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओं को भगवान ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतला दिया, उत्साह से भर दिया और पुलकित कर दिया। उस समय किसी भिक्षु के चित्त में ऐसा वितर्क उठा, क्या जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। तब भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के वितर्क को जान भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, मैंने विश्लेषण करके बता दिया कि धर्म क्या है और 4 स्मृति प्रस्थान क्या हैं, 4 सम्यक प्रधान क्या हैं, 4 रिद्धिपात क्या है, 4 इंद्रियां, 5 इंद्रियां क्या हैं, 5 बल क्या है, 7 बोधि अंग क्या है, आरिष्टांगिक मार्ग क्या है। भिक्षुओं, मैंने इस प्रकार विश्लेषण का धर्म समझा दिया है। भिक्षु, तो भी एक भिक्षु के चित्त में ऐसा वितर्क उठा है, क्या जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। भिक्षुओं, क्या जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। भिक्षुओं, कोई अज्ञ पृथक जन आसक्तों को न समझने वाला सत्पुरुषों के धर्म में अविनीत रूप को आत्मा करके जानता है। भिक्षुओं, ऐसा जानता है वह संस्कार कहलाता है। उस संस्कार का क्या निदान है, समुदाय जाति प्रभाव क्या है। भिक्षुओं, अविद्या पूर्वक संस्पर्श से जो वेदना होती है उससे अज्ञ पृथक जन को तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी से संस्कार पैदा होता है। भिक्षुओं, इस प्रकार वह संस्कार भी अनित्य संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने वाला है, वह तृष्णा भी अनित्य संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है। यह वेदना भी, वह स्पर्श भी, वह अविद्या भी। भिक्षुओं, इसे भी जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, किंतु आत्मा को रूप वाला जानता है। भिक्षुओं, उसका जो ऐसा जानना है वह संस्कार है। उस संस्कार का क्या निदान है, समुदाय जाति प्रभव है। भिक्षुओं, अविद्यापूर्वक संस्पर्श से जो वेदना होती है उसे अज्ञ पृथक जन को तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी से संस्कार पैदा होता है। भिक्षुओं, इस प्रकार वह संस्कार भी अनित्य, तृष्णा भी, वेदना भी, स्पर्श भी, अविद्या भी अनित्य संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है। भिक्षुओं, इसे भी जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। वह रूप को आत्मा करके जानता है और आत्मा को रूप वाला जानता है, किंतु आत्मा में रूप है ऐसा जानता है।
बच्चों उसका जो ऐसा जानना है वह संस्कार है। उस संस्कार का क्या निदान। बच्चों इसे भी जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता, न आत्मा को रूप वाला जानता है, न आत्मा में रूप है ऐसा जानता है, किंतु रूप में आत्मा है ऐसा जानता है। बच्चों जो उसका ऐसा जानना है वह संस्कार है। उस संस्कार का क्या निदान है। समुदाय, जाति, प्रभाव। बच्चों अविद्यापूर्वक संस्मरण से जो संवेदना होती है उसे अज्ञ पृथक जन को तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी से संस्कार पैदा होता है। और बच्चों इस तरह वह संस्कार भी अनित्य तृष्णा भी, वेदना भी, स्पर्श भी, अविद्या भी अनित्य संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है। बच्चों इसे भी जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय होता है। वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, न आत्मा को रूप वाला जानता है, न आत्मा में रूप है ऐसा जानता है, और न रूप में आत्मा है ऐसा जानता है, किंतु वह वेदना को आत्मा करके जानता है, आत्मा को वेदना वाला जानता है, आत्मा में वेदना है ऐसा जानता है, वेदना में आत्मा है ऐसा जानता है। संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन सब को वह न तो रूप को, न वेदना को, न संज्ञा को, न संस्कार को, न विज्ञान को आत्मा करके जानता है, किंतु ऐसा मत मानता है जो आत्मा है वही लोक है। सो मैं मरने के बाद नित्य ध्रुव, शाश्वत और परिवर्तन रहित हो जाऊंगा। कहीं न कहीं तो वो चूक कर देता है, किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्थिति में जा कर के वो चूक जाता है और वहीं से उसका दुख उठ खड़ा होता है। बच्चों उसकी जो यह शाश्वत दृष्टि है वह संस्कार है, सिर्फ इतने से ही, और वहाँ पर फिर दोबारा से निर्मित हो जाएगा। वह संस्कार का क्या निदान है। बच्चों इसे भी जान और देख कर आश्रमों का क्षय हो जाता है, किंतु यह ऐसा मत मानना है न मैं हुआ हूँ और न मेरा कुछ होवे, न मैं हूँगा और न मेरा कुछ होगा। बच्चों उसकी जो यह उच्छेद दृष्टि है वह संस्कार है। बच्चों इसे भी जान और देख कर आश्रमों का क्षय होता है, किंतु वह संदेह वाला होता है, विचिकित्सा करने वाला, और सद्धर्म में उसकी निष्ठा नहीं होती। बच्चों उसका जो यह संदेह करना और सद्धर्म में निष्ठा नहीं होना वो संस्कार है। उस संस्कार का निदान क्या है। समुदाय, जाति, प्रभाव है। बच्चों अविद्यापूर्वक संस्पर्श से जो वेदना होती है उसे अज्ञ पृथक जन तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी से संस्कार पैदा होता है। बच्चों इस तरह वह संस्कार भी अनित्य तृष्णा भी, वेदना भी, स्पर्श भी, अविद्या भी अनित्य संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने वाली है। बच्चों इसे भी जान और देख लेने से आश्रमों का क्षय हो जाता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।